गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर्मल्स में हूँ। ऐसी क्या वजह हो गई कि मैं वेट नहीं कर पाया। मैंने सीधा आके बहुत जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाया। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली वाले हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं, और आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के रिव्यू का। मैंने कई बार अपने चैनल में बताया कि मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल से वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ। आई थिंक ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो मैंने कंज्यूम नहीं आके ऑलमोस्ट 80-90% ब्रांड मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। तब से मैं वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, जब मैं शायद एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए मेरे को 2-3 बार सोचना पड़ता था। बट ठीक है, जब आप करियर में आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, आज मैं ऐसे दिन में मतलब महीने में 2 या 3 यूनिट आराम से मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। मैंने हफ्ते भर पहले ना ये हंगरी मसल आपने देखा होगा, इंस्टा में आजकल ये बहुत ज़्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, बार बार इसकी रील्स आती रहती हैं। करण ग्रोवर जो हैं, बहुत बड़े फिटनेस आइकन हैं जो इस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो जैसा मैं हर एक ब्रांड को कोशिश करता हूँ कवर करने के लिए, तो मुझे लगा ना कि चलो यार इसको भी एक बार खरीद के देख लेते हैं। काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सो मैंने इमीडिएटली, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें, मैंने इमीडिएटली आई थिंक 11 या 12 तारीख को ये प्रोडक्ट मंगाया। कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट इशू था कि प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अमेजोन पे नहीं है। तो मैंने किया, मेरे को इमीडिएटली शाम तक कॉल आ गया, ये पूछा गया कि सर आपने ऑर्डर किया हुआ है, कंफर्म करने के लिए आ गया। तो मैंने सिंस इनके ना वेबसाइट पे एक इनका जो शेकर है ना, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके वेबसाइट में इसकी लिस्टिंग नहीं है, तो मुझे वो भी चाहिए, तो आप मेरे को बता दो एडिशनल कितना प्राइस पड़ेगा। सो आई एम ओके टू पे विथ, आप उसके साथ दे दो। तो बट 7 या 8 दिन के बाद ये आया मेरे पास। मैंने ब्लू डार्ट के थ्रू से आया था, तो मैंने इसको जब रिसीव किया तब देखा तो पैकेट मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा, बट जब मैंने खोल के देखा तो उसमें शेकर नहीं था। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए नहीं है, तो आपको उसको लेके ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात कि इतनी जल्दी ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। ठीक है, हम इस वीडियो पे देखेंगे। सबसे पहली चीज़, हम इसके डिटेल में ना, इसकी मिक्सिबिलिटी इसमें नहीं जाएंगे, वो हम किसी और दिन कवर करेंगे। बट जो मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ी सी अजीब लगी, अगेन मेरे इस चैनल में अगर आपने देखा होगा ना, मैं जब भी कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ करता हूँ ना, लैब रिपोर्ट चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो लैब रिपोर्ट क्लेम करती हैं, वैसा रिजल्ट आपको मिलता नहीं है। तो मेरा इस पर्टिकुलर चैनल पे किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं पहले कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ। अगर आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे चैनल पे हैं, बहुत सारे पीछे भी हैं, जो भी है मैं खुद कवर करता हूँ, खुद उसे कंज्यूम करता हूँ 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़, कभी कभार 2-2, 3-3 स्कूप, और उसके बाद ही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्योंकि वंस अगेन, कोई भी चैनल में आपको कोई भी पीस ऑफ अ पेपर कैन गिव यू अ गारंटी है, राइट। बट आपकी बॉडी में जो खुद आपको एक्सपीरियंस होगा, महसूस होगा, वही आपको सही रिजल्ट बता सकता है। तो मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे ब्रांड्स को कवर करने के लिए, और उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताता हूँ कि ये एक्चुअली किस तरीके से इसने बिहेव किया, मुझे इसमें रिजल्ट मिला नहीं मिला। कहीं भी मुझे थोड़ा भी लगता है ना कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ अच्छा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अगेन अच्छा नहीं है, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ। देखिए, लेना नहीं लेना ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो क्लेम करते हैं कि 70-75-80% वे प्रोटीन, बट हाल ही में वो होता नहीं है, डिस्पाइट ऑफ यू हैव देयर लैब रिपोर्ट एज वेल। तो चलिए आते हैं कि ये पर्टिकुलर रीज़न। देखिए, इसका कोई मैंने लैब टेस्ट कराया नहीं है, 6 से 7 दिन मैंने यूज़ किया हुआ है, और बहुत मुश्किल लगा मेरे को। मैंने इतने सारे ब्रांड यूज़ किए हुए हैं, मुझे थोड़ा सा कंज्यूम करने में इसको हुई है तकलीफ। इसका सबसे बड़ा रीज़न, जब भी मेरे पास आया ना, आई वॉज वेरी सरप्राइज अबाउट द स्कूप साइज़। आप इसका स्कूप साइज देखिए, ये लोग क्लेम करते हैं कि पर स्कूप में आपको 30 ग्राम मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना से ज़्यादा हीपिंग करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है इन्होंने हीपिंग स्कूप लिखा नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं, अब यार जितना ज़्यादा पकड़ेगा ना, इससे ज़्यादा तो पकड़ नहीं सकता। मैंने बहुत बार 2-3 बार कोशिश किया इसको फुल करने का, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इसको एक और दूसरे से
वीडियो शूट करने का, ताकि ना इस वीडियो को मैं एडिट करके मैं आराम से दिखा सकूं। देखिए 22 ग्राम, ठीक है। मैं 3-4 बार ये करके देख चुका हूँ, ठीक है। जितनी बार भी इसको 2-3-4-5 बार मैंने इसे यूज़ किया, मतलब जितनी बार भी कहीं पे भी ना ये 22 से 25 ग्राम या 26 ग्राम से ज़्यादा ये स्कूप कवर नहीं कर पाया। आप खुद सोचिए, आप एक स्कूप साइज़ को देखिए। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे प्रोटीन यूज़ किए हुए हैं, इतना छोटा स्कूप साइज़ मैंने कभी भी किसी भी वे प्रोटीन का नहीं देखा, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता कि सारे के सारे ब्रांड, मतलब सारे के सारे पैकेट में इतना ही छोटा स्कूप साइज़ आता है या सिर्फ ये मेरे साथ ही आया। अगर आपके साथ आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके स्कूप साइज़ की, जो थोड़ा सा वरीड था, ये फिर भी चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके वे प्रोटीन की। अगर आप देखें ये वे प्रोटीन, ठीक है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मुझे नहीं पता मैं कैमरा में आपको ये दिखा पाऊंगा या नहीं, और रैदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका एक अलग से वीडियो शूट करके ताकि वीडियो आपको मैं एडिट करके बता सकूं कि ये देखिए, ये मैंने कभी भी कोई प्रोटीन ऐसा यूज़ नहीं किया है जिसमें कि, तो अब सवाल आता है, देखिए ये है प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है। कोई भी प्रोटीन, सबसे बड़ा और बहुत ही अजीब सा जो मेरा सबसे एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, जहाँ पे मैंने लास्ट 1-2 दिन से इसे कंज्यूम करना बंद कर दिया है। पहली चीज़ ये कि अब जब भी आप कोई भी वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, देखिए ये फ्लेवर है मैंगो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मैंगो नेक्टर है, आइसोलेट बोला जाता है, ये बोला हाइड्रोलाइज क्लियर आइसोलेट। मैंने जब ये वे प्रोटीन यूज़ किया हुआ, मैंने लाइफ में इतने सारे वे प्रोटीन यूज़ किए, कहीं पे भी ना मेरे को इस टाइप का फ्लेवर कहीं नहीं मिला। ये रादर मेरे को ना किसी BCAA, जब आप यूज़ करते हो, कोई भी एक BCAA आप यूज़ करते हो, एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हो ना, ये उस तरीके से देखिए, ठीक है। तो बहुत अजीब लगा मेरे को ये चीज़, तो इसीलिए मेरे को लगा कि मुझे इमीडिएटली ना ये इन्फॉर्मेशन अपने, मेरा एक्सपीरियंस जैसा है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैंने अब आती है बात दूसरी रीज़न वाई मैं पिछले 5-6 दिन से वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसा अगर आप देखा होगा, मैं पिछले 1-1.5 महीने से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जिस मेरा बैक टू बैक मेरे लीग मैचेस थे, मैं ट्रैवल कर रहा था 1 से 1.5 महीने के लिए, तो ना कैमरे का एक्सेस था और ना उतना वर्कलोड था ऑफिस और मैचेस को मैनेज करके वीडियो बनाने के लिए, तो मैं नहीं बना पाया। इसकी वजह से मेरा बीच में काफ़ी बॉडी वेट ड्रॉप हो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर फूड का एक्सेस नहीं था, आपको बैक टू बैक ट्रैवल करना पड़ रहा था, जिम का भी एक्सेस नहीं था, मेरा काफ़ी मसल लॉस भी हुआ, तो इसी के चलते मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। हाँ, तो अब आती है बात इसकी तो मैंने इसे 5-6 दिन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि मेरे को, मैंने आज तक मतलब बहुत सारे अनफ्लोर प्रोटीन ब्रांड यूज़ किए हुए हैं, मैं यूज़ कर लेता था, मैं खा लेता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट ये एक पर्टिकुलर अजीब सा था, इसका टेस्ट मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई डिडंट लाइक द टेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया इसका, ठीक है। और देखिए, जैसा मतलब बीइंग इनटू फिटनेस फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 10 इयर्स, राइट, मुझे डाइट वाइट में मतलब खाने वाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना नमक चीनी भी मैं खा लेता हूँ। बट प्रॉब्लम अजीब है इसका, बहुत ही ज़्यादा, ये किसी वे प्रोटीन जैसा लगा ही नहीं मेरे को। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हम जो वे प्रोटीन लेते हैं रिजल्ट के लिए, पिछले 7 से 8 दिन में जब मैं वापस आया, मैंने अपना वर्कआउट पैटर्न वापस से शुरू किया, मेरा मसल लॉस बहुत हो, तो मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ नोटिस की, क्योंकि सिंस बीच में बैक टू बैक आई डिडंट हैव नॉन वेज, सो मैंने 2-2 3-3 स्कूप 2-2 स्कूप लिए हैं एक-एक दिन में, तभी जाके 6 से 7 दिन में मैं 10-12 स्कूप इसका ख़त्म कर पाया हूँ। मेरे को रिकवरी में भी इशू महसूस हुआ है, आई स्टिल हैड दैट मसल सोरनेस। अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, लाइफ एंड जर्नी सेम है, ठीक है। मेरी रिकवरी में भी मैंने देखा कि मसल सोरनेस फिर भी थी, फिर भी वो पेन जो आपका मसल पे रहता है, वो वैसे का वैसे ही था, वो रिकवर नहीं हुआ 6 से 7 दिन। तो मेरे को इस प्रोडक्ट को लेके थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। एटलीस्ट वो लोग और वो मेरी फैमिली के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू से, इसीलिए मुझे लगा कि आराम से बैठ के 1 महीने का वेट नहीं करते हैं, इमीडिएटली आई शुड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद पीपल, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के अगेंस्ट में नहीं हूँ,
पहली चीज़ मैं बता दूँ, मैं सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब सवाल आता है क्या ये मैं पूरा प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, तो आंसर इज़ नो, मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला। आई विल गिव इट टू समबडी विद अ डिस्क्लेमर कि भैया ये चीज़ें हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोना यूज़ इट। पैसा बर्बाद हुआ है, ठीक है, और ऐसा नहीं है, अगर आने वाले दिनों में देखिए मैं बहुत सारे और डिफरेंट ब्रांड्स को भी कवर करूँगा, ठीक है, तभी मैं आपको अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बता सकूँ किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके। तो मेरी तरफ से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मैं आप पे छोड़ता हूँ आपको लेना है नहीं लेना है, बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो यू स्टिल कैन हैव अ बेटर चॉइस। अगर आपको ट्राई करना है, सिंस न्यू ब्रांड है, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया हो, तो प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस, स्पेशली जो स्कूप साइज जो 22 जितनी भी बार आप ट्राई करो 24-25 ग्राम से ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। एंड डेफिनेटली व्हाट अबाउट द टेस्ट एंड मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड सूट नहीं किया है, ठीक है। तो गाइस मिक्सिबिलिटी और प्राइस पॉइंट और प्रोटीन रेशियो के बारे में हम शायद किसी और दिन बात करें, बट मेरे को लगा कि ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जिन्हें, क्योंकि मार्केट में नया ब्रांड आया तो मुझे लगा मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जिससे हम आने वाले दिनों में और बहुत सारे ब्रांड्स को कवर कर सकें। लेना नहीं लेना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मुझे किसी भी ब्रांड को कवर करने के लिए अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपके शेयर करना होता है।